अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ ने KPK में क्या कर लिया 5 सालों में, यह सवाल है जो हर कोई पूछता है। नून लीग के सपोर्टर्स तो बार बार ये सवाल करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देने लगा हूँ, जिससे फिर सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली KPK हुकूमत ने क्या किया। सबसे ज़रूरी चीज़ इंसानों के लिए क्या होती है? सेहत। सेहत के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया, यानी हेल्थ इंश्योरेंस दी गई, जिससे 5.5 लाख तक गवर्नमेंट अदा करेगी गरीब लोगों का इलाज के लिए। ये वो लोग जानते हैं जिनके घर में कोई बीमारी, मेरी अपनी वालदा कैंसर से फौत हुई और हम ऐसे हालात नहीं थे कि उनका सही इलाज करवा सकते। तो मुझे एहसास है कि कितनी तकलीफ होती है उन लोगों को जब पैसा नहीं होता और आप अच्छा इलाज नहीं करवा सकते। और ये 5.5 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कितनी दुआएं मिलेंगी KPK गवर्नमेंट को और इमरान खान को। नंबर 2, तालीम के मैदान में लोग कहते हैं कि कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ। इतने ज़्यादा स्कूल बने हैं कि मैं आपको लिस्ट भी नहीं दे सकता। असल चीज़ ये है कि असातिज़ा आते नहीं थे, गोश्त स्कूल थे। जैसे पंजाब में दानिश स्कूल जैसे नहीं बनाया शहबाज शरीफ ने करप्शन करने के लिए, खाली पड़े हुए, वहाँ भैंसे लोगों ने बांधी हुई हैं, बिल्डिंग्स भी टूटी हुई पड़ी हुई हैं। KPK में स्कूलों में असातिज़ा की हाज़िरी को यकीनी बनाया गया, स्कूलों में एनरोलमेंट ज़्यादा हुई और 1.5 से 2 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से आया वापस सरकारी स्कूलों में। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल, उन्हें लगा कि सरकारी स्कूल में भी अब एजुकेशन अच्छी हो गई है, वहाँ पे वापस लाए। इमरान खान ने स्कूल में दीन की तालीम को लाजमी किया, कुरान पढ़ाने को लाजमी किया। इमरान खान ने किताबों के बाहर ख़त्म नबूवत का वो किया कि मैं ईमान रखता हूँ ख़त्म नबूवत पर। यह ज़रूरी किया जो पंजाब की बुक से निकाला जा रहा है, यानी बच्चों को ही बताया जा रहा है कि अल्लाह माफ़ करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखना ना रखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में ये हाल है। इमरान खान ने फ़ौरन इसको किया ख़त्म। फिर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, और मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान की 71 साल की तारीख में किसी 5 साल की सूबाई गवर्नमेंट ने इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई। बेशक 1-2 ही फालतू हैं। पिछली 5 साल में ANP ने 7 यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल में बनाई थी, या 8, मुझे बोल रहा हूँ। इमरान खान की गवर्नमेंट में 9 यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, और सिर्फ बनी नहीं है, ये बिल्डिंग्स बना के खड़ी कर दी। ANP तो बस बिल्डिंग्स बना के खड़ी करके चली गई थी। इमरान खान ने वहाँ पे पूरा वो सेटअप बनाया है, और चांसलर, वाइस चांसलर, उनके अंडर सारा अमला, प्रोफेसर सब मुहैया, एनरोलमेंट हुई और सब यूनिवर्सिटीज़ वो चल रही हैं। एक्चुअली तालीम वहाँ पे मुहैया की जा रही है, और बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें अपग्रेड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो पूरे पाकिस्तान की किसी 5 साल की गवर्नमेंट ने इतनी यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल और तालीम के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना इन सिर्फ 5 सालों में हुआ है। 66 साल पिछले मिला लें और ये 5 साल भारी पड़ेंगे उन पे। तालीम का तो ये हाल है। और जहाँ तक आ गई अगली बात कि पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस में इतनी प्रोफेशनल पुलिस कोई नहीं है। आप देख लें, मशाल खान कत्ल केस में किसी बंदे को छोड़ा नहीं गया, किसी बंदे को स्पेयर नहीं किया गया, बंदों को गिरफ्तार किया गया। वो जो हमारी बहन थी KPK में डॉक्टर बनने वाली थी, उसको जिसने कत्ल किया, वो सब ये कहते थे कि PTI के किसी लीडर का भाई है, उसे भी पकड़ के बाहर से घसीटती हुई लेके आई KPK पुलिस। और ऐसे कितने ही वाकयात हैं जहाँ अगवा हुआ, अगवा बराए तवान हुआ, या किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई, मुजरिम को हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर सलाखों के पीछे डाला गया। पंजाब में तो 14 कत्ल जिस पुलिस ने खुद किए, आज तक कोई कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया। वो गुल्लू भट्ट जिसने गाड़ियां तोड़ी थी, उसे सजा नहीं हुई। ये फर्क है दोनों पुलिसों में। एक भी सियासी भर्ती नहीं हो रही KPK की पुलिस में, प्रोफेशनल पुलिस बन चुकी है। थानों में आप जाएं तो आपको पता चलता है यार वाकई यहाँ तो कोई इज्जतदार बंदा भी आ सकता है। पंजाब के थानों में आप जाएं तो बंदा सोचता है यार इधर पकड़ के मुझे ही ना अंदर डाल दें। ये खौफ की सूरत हाल है पंजाब में, और सिंध में भी। सिंध और पंजाब का यही हाल है। तो KPK पुलिस में तालीम, सेहत और इंसाफ, ये निज़ाम बनाया गया है। अदालतों का नया कानून बनाया गया है चीफ जस्टिस के साथ मिलकर, कि जो दीवानी मुकदमात होते हैं, ज़मीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, 1 साल के अंदर अंदर इनका फैसला होगा। आपको पता है कि पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है कि अगर मैं आज मुकदमा करूं तो मेरी तीसरी नस्ल तक भी मुकदमा चलता रहेगा, और मेरी ज़मीन और मेरा मकान जो है वो आज़ाद नहीं होगा। हमारे एक अजीज़ हैं, उनकी रावलपिंडी में दुकानें और प्लॉट और कितनी चीज़ों पे कब्जा हुआ है। केस चल रहा है पिछले 5 साल से, कोई पता नहीं है कितनी और सदियां लगेंगी केस को। लेकिन यही अगर KPK में होता तो साल के अंदर फैसला हो जाता और चीज़ वापस मिल जाती, प्रॉपर्टी। ये लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलत है। अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझे उनकी अक्ल पे मातम करने को दिल करता है। पटवारी का जो निज़ाम है कि सब कंप्यूटराइज कर दिया गया और पटवारियों को बीच में से निकाल दिया गया है। कोई पटवारी अब रिश्वत लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि करे। पहले फाइलें होती थी,
उनमें पटवारी हेर फेर कर लेते थे, खाली जगह छोड़ी होती थी, इंदराज कर दिया, उधर से निकाल दिया, कच्ची पेंसिल से लिख दिया। ये सब खत्म हो गया है KPK से। आप लोगों को एहसास नहीं है कि कितना बड़ा काम कर दिया ये। 4 चीजें, जमीनों के मसले, कब्जों के मसला तकरीबन हल, तालीम बहुत बेहतर, पिछले 71 साल में सबसे ज्यादा बेहतर KPK में अब तालीम की सूरत हाल है। सेहत की सहूलियात पिछले 71 साल की निस्बत अब सबसे ज्यादा बेहतर तालीम की सेहत की सहूलियात हैं, और तालीम का भी यही हाल है। यूनिवर्सिटीज भी सबसे ज्यादा, स्कूल भी, और फिर असातिज़ा अब सबसे ज्यादा हाजिरी लग रही है पूरे पाकिस्तान की 71 साल की तारीख में। आज की मौजूदा KPK में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा असातिज़ा की हाजिरी लग रही है स्कूल में। मीन्स आ रहे हैं लोग, मीन्स तालीम दी जा रही है। 6000 नए डॉक्टर भर्ती किए गए हैं, हर कोने में सेहत की पहुंचाने की कोशिश की है। 350 डैम बनाए हैं छोटे। ये डैम बड़े नहीं कि बादशाह डैम या कालाबाग डैम के वादे किए थे इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा था कि हर छोटे इलाके गांव में हाइड्रो पावर हम बना के उस गांव को कम से कम बिजली दे सकते हैं, और 350 छोटे गांवों को सस्ती बिजली मिल रही है। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली अगर लोगों को नजर नहीं आ रही, और फिर यूरोप में रहने वालों को पता है कि माहौल कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है, यहाँ पे डीजल गाड़ियों पे 2-3 सालों में पाबंदी लगने वाली है, क्योंकि वो माहौल को आलूदा करती हैं। ये इतना बड़ा बन चुका है इशू। यहाँ पे डीजल गाड़ी अगर आपकी हो, उस पर टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। पूरी दुनिया में माहौल एक परेशानी बनी हुई है, और हमारे कहते हैं जी दरख्त लगा लिए तो क्या किया, बिलियन ट्रीज उसने लगाए हैं। कतई नजर इसके कि 1 अरब 19 करोड़ लगे हैं, सिर्फ 19 करोड़ लगे हैं। अगर मैं कहता हूं 19 दरख्त भी लगे हैं तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। क्यों? गवर्नमेंट भी लेवल पे कोशिश की गई है दरख्त लगाने की। 1 अरब 19 करोड़ जिन दरख्तों की बात की जाती है, सारे लगाए नहीं गए। बहुत सारे ऐसे थे पौधे जो जानवर खा जाते थे या किसी वजह से तबाह हो जाते थे, छोटे ही जब होते थे, उनकी हिफाजत की गई है। 5000 या 10,000 लोगों ने वहां पे करके, कुछ वॉलंटियर थे, कुछ को नौकरियां दी गई कि वो हिफाजत करें जंगलात की, ताकि वो पौधे इतने बड़े हो जाएं कि फिर उन्हें नुकसान ना हो। तो टोटल सर्वाइवल और नए लगा के मिला के 1 अरब 19 करोड़ दरख्त वो बड़े पौधे बन गए हैं, जो फ्यूचर में कुछ दरख्त बनेंगे, कुछ ऑलरेडी दरख्त बन चुके हैं। यहाँ भी इंग्लैंड जैसे कंट्री में भी गैर मुल्की जो लोग हैं और प्रेस है, वो भी कह रही है कि ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिया पाकिस्तान ने, और ये दुनिया को इससे फायदा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा दरख्त दुनिया में लगते हैं ना, दुनिया को फायदा होता है उससे। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं। पेशावर की सड़कें टूटी हुई हैं, वो इसलिए टूटी हुई हैं कि जितना पैसा अवाम पे लग सकता था कोशिश करके वो लगाया गया, और जो BRT और जो इस तरह के सड़कें बनाने के मंसूबे थे वो आखिर में शुरू किए गए, इसलिए वो ख़त्म नहीं हो सके। लेकिन असल चीज़ ये है कि सेहत बेहतर, इंसाफ बेहतर, तालीम बेहतर, माहौल बेहतर, पुलिस बेहतर, अदलिया वहाँ पे बेहतर। और क्या चाहिए इंसानों को? असल चीज़ जो इंसानों को जंगल से शहरों में लाई और सिविलाइज दुनिया में लाई, वो यही 5-6 चीज़ें हैं। सेहत, तालीम, इंसाफ, पुलिस का निज़ाम, पटवार का निज़ाम, और माहौल अच्छा होना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे बड़ी बात है, अभी आप लोग देख रहे हैं जरदारी पकड़ा जा रहा है, फरियाल तारपुर ECL में नाम आ गया दोनों का। नवाज शरीफ के पे करप्शन साबित हो चुकी है, और अभी 2 और रेफरेंस आने हैं। फ्लैगशिप कंपनी और अजीजिया मिल के थ्रू कितनी करप्शन हुई है ये भी पता चलेगा। ये भी महीने में फैसला आ जाएगा, लोग ठंडे हो जाएंगे। जो भी कह रहे हैं ना कि करप्शन कम हुई है, उन्हें पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ ने किया क्या है इस मुल्क के साथ। तो हर तरफ करप्शन हुई, उसके बावजूद कि मीडिया कितना खुल के बात करता है इमरान खान के खिलाफ। वही हामिद मीर जो जाके एक डंपिंग साइट पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कचरा है पेशावर में और बू आ रही है, वो भी ये साबित नहीं कर सका कि KPK में कोई करप्शन की गई है। कोई नैब का एक केस नहीं बना, ना परवेज खटक पे ना इमरान खान पे, जिससे साबित होता है कि करप्शन नहीं हुई। छोटे लेवल पे छोटे मोटे चपरासी, ये DC, ये छोटे मोटे काउंसलर ये करते हैं और ये करते रहेंगे, लेकिन वो भी स्कैंडल नहीं बना। लेकिन चलो मान लिया, हो सकता है किसी ने की हो, मैं सब फरिश्ते तो है नहीं, ना मैं गारंटी दे सकता हूं ना आप दे सकते हैं। बड़े लेवल पे कोई करप्शन नहीं हुई। और क्या चाहिए हमें? पाकिस्तान को आज बचाना है ना, नंबर 1 करप्शन खत्म करनी पड़ेगी, नंबर 2 पुलिस का निजाम ठीक करना पड़ेगा, नंबर 3 इंसाफ का निजाम ठीक करना पड़ेगा, नंबर 4 सेहत का निजाम ठीक करना पड़ेगा कि ऐसे अस्पताल हों जहां कलसूम नवाज भी इलाज करवा सके, उसे बाहर ना जाना पड़े। इमरान खान अगर शौकत खानम की तारीफ करता है ना तो वो कर सकता है, क्योंकि वो अपना इलाज उधर ही करवाता है। नवाज शरीफ की हम तब मानेंगे जब वो भी अपना इलाज पाकिस्तान कराएगा। जब कलसूम नवाज भी पाकिस्तान में इलाज करवा रही होगी, फिर हम मानेंगे कि तरक्की हुई है। तो ये है मेरे भाइयों वो पॉइंट्स जो मैं सब इंसाफियंस को कहता हूं कि सबको बताएं
कि ये KPK में किया है, और जिनकी अक्ल है ही नहीं उन पे फिर मातम ही किया जा सकता है कि अगर उनको ये तब्दीली नजर नहीं आ रही तो उनको कभी भी तब्दीली नजर नहीं आएगी। ये वही लोग हैं जिन लोगों में थोड़ा सा भी सेंस है, जो स्विंग वोटर्स हैं, वो समझ जाएंगे कि KPK में तब्दीली हुई है, और अगर वहां हुई है तो पूरे पाकिस्तान में भी हो सकती है। बस आप लोगों इमरान खान का मैसेज जगह जगह पहुंचाएं, मेरी इस वीडियो को शेयर करें। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने हिस्से का काम कर सकूं। मैं पाकिस्तान में तो नहीं हूं और हमें वोट डालने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मैं जितनी भी कर सकता हूं कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस वक्त इमरान खान सबसे बेहतर ऑप्शन है। फरिश्ता वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस मुल्क को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इमरान खान दे सकता है। और आखिरी बात रह गई है कि इमरान खान के करैक्टर पे बहुत सारे नून लीगी बात करते हैं कि इमरान खान का करैक्टर पे तुम हजार बातें कर लो, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का करैक्टर कोई बेहतर नहीं है। शहबाज शरीफ तो 7 शादियां कर चुका है। करैक्टर्स पे बात ना करें। ये इमरान खान का बहुत बड़ा जो है ना दिल है कि उसने कभी नवाज शरीफ की जाती जिंदगी पे बात नहीं की, वो करप्शन पे बात करता है। सिर्फ एक वीडियो मुझे दिखा दो जिसमें इमरान खान ने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की जाती जिंदगी पे बात की हो। नवाज शरीफ का किरदार पे बात ना करो, किरदार पे बात ना करो। इस हमाम में सब नंगे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो चाहिए ना, ऐसा बंदा चाहिए जो करप्शन ना होने दे, सबसे नंबर 1, और फिर सेहत, तालीम और इंसाफ दे सके। ये 4 चीजें भी अगर कर देना, यही चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सड़कें और रोड नहीं चाहिए, वो बाद में बन जाएंगे। मैं सड़क और रोड का अचार डालूं मेरे घर में अगर खाने के लिए नहीं है, मेरी माँ अगर बीमारी से तड़प तड़प के मार रही है तो मैं सड़कों का अचार डालूं? क्या ये सड़कें इसलिए बन रही हैं कि हमारी माएँ बहनें वहां पे बच्चों को जन्म दें? क्योंकि अब तो यही हो रहा है पंजाब में। इमरान खान के बुग़्ज़ में ये ना कहो कि पाकिस्तान में तब्दीली ना आए, तब्दीली अब आके रहेगी। लोग बदल चुके हैं, लोगों को अक्ल आ गई है। इंग्लैंड में रहते हुए मुझे पता है कि अगर नवाज शरीफ यहाँ का लीडर होता और ये चोरी और करप्शन पे उसे अदालत से सजा हो जाती, लोग उसे धक्के दे के फ्लैटों से बाहर निकालते। ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये वीडियो दिखा रहे हैं जी, PTI के सपोर्टर उसे गलत रवैया कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैं कसमियां कहता हूं कि यहाँ की पब्लिक एक्चुअली खींच के उन्हें ड्रैग करके बाहर निकालती कि चोरों निकलो यहाँ से, 1 सेकंड ना रहने देते उन फ्लैटों पे। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ के लीडर भी गैरतमंद हैं। वो नवाज शरीफ की तरह बेगैरत नहीं है। वो खुद कहते हैं कि ये फ्लैट मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, अब साबित हो गया करप्शन, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और मुंह नीचे करके शर्म से झुके हुए रोते हुए वो आता और पुलिस को कहता कि मैंने करप्शन किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने जब बॉल टेम्परिंग की तो स्टीवन स्मिथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, सबक हासिल करो कि उन्होंने जब कुछ गलत काम किया, क्या था, को पैसे चोरी किए थे स्टीवन स्मिथ ने, बॉल टेम्परिंग की थी ना, जो पहले पाकिस्तानी भी करते रहे हैं। लेकिन रोया, अपने माँ बाप से माफी मांगी, पूरी कौम से माफी मांगी। ये होता है किरदार जो नवाज शरीफ को छू कर भी नहीं गुजरा। अभी भी उसके पास मौका है, अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह तो फिर भी माफ करने वाला है। मुझे इमरान खान की यही बात अच्छी लगती है कि लोग उससे कहते हैं जी कि आप सीता वाइट के बारे में बताएं, तो वो आगे से कहता है कि मैं तो गुनाहगार इंसान हूं, मैं तो माफी मांगता हूं अल्लाह से, मैंने तो कभी कहा नहीं मैं फरिश्ता हूं। अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है। अल्लाह पाक का इरशाद है कि अगर तुम सारे लोग नेक हो जाते तो मुझे बिल्कुल पसंद ना आता। मुझे पसंद आता है कि तुम गुनाह करते हो पर तुम नादिम हो के मुझसे माफी मांगते हो। और इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जो नादिम होकर माफी मांगता है। सरेआम टीवी पे उसने कितनी बार कहा है कि मैं तो गुनाहगार इंसान हूं, मैं तो अल्लाह से माफी मांगता हूं। एक बार नवाज शरीफ ये कह दे, एक बार तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैंने करप्शन किया, मैं गुनाहगार इंसान हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, फिर भी मैं नवाज शरीफ को मान जाऊंगा कि वो यार अच्छा ईमानदार बंदा है। बस यही मुझे कहना था। आप सबसे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान को बदलने के लिए है, मेरी ज़ात के लिए नहीं है। मुझे कोई मशहूर नहीं होना, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है। मुझे ये है कि अगर 1-2 बंदे भी ये वीडियो देख के उनका माइंड बदल जाए तो मुझे लगेगा मेरा फ़र्ज अदा हो गया। मैं पाकिस्तान को एक अच्छा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। इस मुल्क में रहते हुए हमें पता चलता है कि कितनी बेइज्जती होती है हम पाकिस्तानियों की। यहाँ पे लोग कहते हैं तुम्हारे तो लीडर भी करप्ट हैं। कोई तरस खा लो यार, कोई पाकिस्तान पे तरस खा लो। कितना चोरों का साथ दोगे? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं तो खुश हूँ यहाँ पे। कोई पाकिस्तान की कदर करो यार, चोरों का साथ देते हो। दलील कर दिया पूरी दुनिया में, पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पे जाते हैं तो साइड पे हमें खड़ा कर देते हैं जैसे हमने कोई जुर्म किया है। ये इन्हीं की वजह से है, इसी नवाज शरीफ की वजह से हम दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल हो गए। कोई शर्म कर लो यार। शेर की नारे, मुझे भी इमरान खान की रोटी देता है। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
मुझे वो बंदा चाहिए जो पाकिस्तान को बेहतर मिलाए। मैं यहाँ से पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ, लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि घटिया मुल्क है, घटिया लोगों का मुल्क है, क्योंकि घटिया लोगों को वो लीडर बनाते हैं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये। खुदा के लिए बदल लो अपने आप को, खुदा के लिए। अल्लाह पाक मेरी कौम को हिदायत नसीब कर और चोरों से उन्हें बचा। आमीन।